जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चन शामिल किया हूं जो बार बार कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिस कारण आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। टॉप 25 बायोलॉजी क्वेश्चंस। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का घटक है हीमोग्लोबिन। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। ऑप्शन सी सही, मस्तिष्क में स्थित होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, पैर। ऑप्शन डी सही है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला। मानव शरीर का फेफड़ा किसके द्वारा ढका होता है? मानव का शरीर का फेफड़ा किसके द्वारा ढका होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कैसीन विटामिन तत्व क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं एमसीक्यू के साथ में डिटेल भी करवाता जाऊंगा। डिटेल में भी थोड़ा, जितना आप लोग अगर ज़्यादा पूरा डीप में कहेगा तो पूरा डीप में भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा, और थोड़ा डीप में कहिएगा तो थोड़ा भी साथ में लाइटली एमसीक्यू के साथ में लाइटली थोड़ा डिटेल भी करा दूंगा, जैसा आप लोग कहिएगा। अगर आप लोगों को नहीं सिर्फ अगर एमसीक्यू हूँ जिस तरह से चल रहा है कि सिर्फ एमसीक्यू ही बताएं, उस तरह से भी कहिएगा तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप का चाहिए, डिटेल में चाहिए या फिर नॉर्मल जो एमसीक्यू टाइप ही चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सेरिब्रम लगता है कि एक ही है लेकिन अलग अलग है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेब्रम। ज़्यादा ध्यान में रखिएगा क्योंकि नाम थोड़ा मैच ही करता है तो मिस्टेक होने का चांसेस होता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन, लोहा। सही। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी टोटल 52 दांत जीवन में निकलते हैं। टोटल पूरे लाइफ में मनुष्य के 52 दांत निकलते हैं, जिसमें 20 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय, यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कन होता है। तो एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 60/72 अप्रॉक्स 0.8 सेकंड। एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है।
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि ऑप्शन ए सही है। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ में सबसे लंबी हड्डी। जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। पाचन 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 क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में XY होता है जिससे लिंग का निर्धारण होता है अगर X, जबकि माता में सिर्फ XX होता है। तो माता से तो एक कोई भी गुणसूत्र एक आएगा तो X आना फिक्स है, लेकिन पिता से अगर पिता से ही अगर X जाता है तो जो होगी इसे लड़की जन्म लेगी। अगर माता से फिर X कोई भी माता से गुणसूत्र जाएगा तो X ही जाएगा क्योंकि दोनों X हैं। जबकि पिता से अगर Y गुणसूत्र जाता है एक तो यहाँ से Y जन्म लेगा। तो किसके गुणसूत्र से निर्धारण हो रहा है? तो पिता के गुणसूत्र से। अगर पिता के गुणसूत्र का X जाएगा तो लड़की जन्म लेगी, जबकि Y जाएगा तो लड़का। तो पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन मनुष्य के लार में एंजाइम में पाया जाता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? स छूट गया है। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है। स्टार्टिंग होता है मुँह, स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट, जबकि सबसे ज़्यादा मैंने अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।